हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सब पढ़ेंगे 6th क्लास हिंदी की बुक वसंत का पार्ट 9 टिकट एल्बम। पिछली वीडियो में हमने इस पार्ट का शॉर्ट तरीके से बिल्कुल सार यानी समरी जानी थी, जिससे हमें आसानी से इस पार्ट का पूरा सार यानी पूरी समरी अच्छे से समझ आ गई थी और जिससे हम परीक्षा में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए थे। अब इस वीडियो में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लाई हूँ। अगर आपने इस पार्ट का सार पिछली वीडियो में नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर वीडियो को देखिए और इसलिए आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उत्तर, एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों से में उसके मामा ने लिख भेजा था A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। ऐसा करने से एल्बम कोई नहीं चुराएगा। इसके असर से क्लास के सारे लड़के लड़कियों ने यह वाक्य अपने अपने एल्बम व किताबों में लिख लिया। प्रश्न नंबर 2, नागराजन के एल्बम के हिट को जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ा करता था। उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। उसे जलन हो रही थी। प्रश्न नंबर 3, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर, एल्बम का पहला पृष्ठ पढ़कर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम चुराते समय राजप्पा का पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमाने लगा था। इस प्रकार राजप्पा ने एल्बम चुरा तो लिया, परंतु उसे बहुत ही दुखद मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता था उसने गलत किया है। प्रश्न नंबर 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर, अपनी चोरी पकड़े जाने के डर के मारे राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी की है, क्योंकि मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है। उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया है। प्रश्न नंबर 6, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है और उनके नाम लिखो। उत्तर, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरे चीजें भी जमा करते हैं, जैसे नंबर 1, शंख या सीपे, नंबर 2, पुराने सिक्के, नंबर 3, दूसरे देशों के रुपए आदि। प्रश्न नंबर 7, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? उत्तर, मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया और नागराजन को उसके मामा ने बना बनाया एल्बम भेज दिया था। मैं अपना शौक पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से प्राप्त की हुई वस्तु का गर्व और आनंद अलग ही होता है। इस बात से कौन कौन सहमत है, कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 8, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोचकर लिखो। उत्तर, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, मूल्य के आधार पर, काल के आधार पर, रंग के आधार पर आदि। प्रश्न नंबर 9, राजप्पा एल्बम में के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता और कैसे? उत्तर, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को
नहीं कह पाता, क्योंकि इससे उसका विश्वास टूट जाता। अगर कह देता तो उसे सब भला बुरा कहते और नागराजन उससे लड़ भी सकता था। प्रश्न नंबर 10। ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकटों के बदले फिनलैंड का 1 टिकट लेता तो 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। वह ऐसा क्यों करता था? उत्तर, उसे अलग अलग देश के टिकट जमा करने होंगे और उस देश के टिकट मुश्किल से मिलने पर वह ऐसा करता होगा। अब भाषा की बात से प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर उनसे वाक्य बनाओ। खोसना, जमघट, टटोलना, कुड़ना, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी। उत्तर 1। खोसना यानी अटकाना। इस शब्द से वाक्य बन सकता है, रमन ने पेंसिल को अपने बालों में खोस दिया यानी अटका दिया। 2। जमघट यानी भीड़। मेले में बच्चों का जमघट लगा हुआ था। 3। टटोलना यानी ढूंढना। चाबी मांगने पर वह जेब टटोलने लगा। 4। कुड़ना यानी ईर्ष्या करना या जलना। मीरा की उन्नति देखकर सीमा उससे कुड़ने लगी यानी जलने लगी या ईर्ष्या करने लगी। 5। अगुआ यानी नेता या मुखिया या आगे चलने वाला। अब इससे वाक्य बनता है, सोहन सारे खिलाड़ियों का अगुआ बनकर चल रहा था या मुखिया बनकर चल रहा था या नेता बनकर चल रहा था या सारे खिलाड़ियों के आगे चल रहा था। 6। पुचकारना यानी सांत्वना देना। अब इससे वाक्य बनेगा, छोटे बच्चों को रोते देखकर उन्हें पुचकारने को मन करता है। सांत्वनता का भी अर्थ होता है पुचकारना। 7। खलना यानी बुरा लगना। वह अपने गुस्से के कारण सबको खलने लगा। 8। हेकड़ी यानी ढींगे मारना। तुम्हारी अमीरी की हेकड़ी यहाँ मत दिखाओ या तुम तुम्हारी अमीरी की ढींगे यहाँ मत दिखाओ। प्रश्न नंबर 12। कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं अर्थ देने वाले शब्दों यानी नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो। उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। उत्तर, एक तरफ हम लिखेंगे नकारात्मक विशेषण और दूसरी तरफ लिखेंगे विपरीतार्थक विशेषण। नकारात्मक विशेषण में है बंद और विपरीतार्थक विशेषण में होगा खुला। नकारात्मक विशेषण में होगा घमंडी और इसके विपरीतार्थक विशेषण में होगा स्वाभिमानी। अब इसका नकारात्मक विशेषण में होगा चिंतित और विपरीतार्थक विशेषण में होगा निश्चित। अब नकारात्मक विशेषण में होगा ईर्ष्यालु और विपरीतार्थक विशेषण में होगा स्पर्धालु और नकारात्मक विशेषण में होगा फिसड्डी और विपरीतार्थक विशेषण में होगा बढ़िया। तो ये है 6th क्लास वसंत की बुक पाठ 9 टिकट एल्बम के प्रश्न उत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।